सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है,
उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न ओम शांति। कल बाबा ने हम बच्चों को निष्काम सेवा कैसे करते हैं, कौन करते हैं, इसके बारे में बहुत सुंदर रीति से बताया। और फिर बाबा को पा लिया माना सब कुछ पा लिया, सर्वस्व पा लिया, इसका भी अनुभव करवाया। आज हम बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे अभी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सचमुच हम भगवान के हो गए। भगवान हमारा सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब कुछ। आज बाबा ने दुनिया का वैराग्य दिलाया है। दुनिया बहुत गंदी है, ऐसे हम देख चुके हैं कि दुनिया का हालत क्या है, अब का हालत। नहीं तो दुनिया तो बहुत सुंदर था जब सतयुग था, सब सुख शांति आनंद में रह रहे थे। लेकिन अब दुनिया में सब किचड़ा भरा हुआ है, लोग सब दुख अशांति में तड़प रहे हैं और सब एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। झूठ कपट ये सब भरा हुआ है। तो इस दुनिया से हम उस दुनिया में जाने के लिए एक परमपिता परमात्मा के साथ ही हमारा बुद्धियोग जोड़ना है। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज हम सुनेंगे 23 जून 2021 की साकार महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने, आत्मा जब बिल्कुल पावन बने, तब घर चल सके, तब घर चल सके। प्रश्न है आज बाबा का, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। ऐसे तो बाबा का हर डायरेक्शन को हम पालन करना चाहिए। आज बाबा ने ऐसा कौन सा डायरेक्शन बाबा बता रहे हैं
जिससे कि पूरा कल्याण हो जाएगा हमारा। तो विशेष करके बाबा तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अपना ये शरीर को भूल जाओ, ये देह को भूल जाओ, ये अंतिम समय है। तो बाबा ने आज उत्तर में बताया है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर मत भटकाओ, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो, विष को छोड़ अमृत पियो। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें, इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें तिरसठ जन्मों की आदत मिटानी है, 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर, इसलिए रात दिन मेहनत कर, देही अभिमानी बनो। ओम शांति। बाबा ने आज रात दिन मेहनत करो और देह अभिमानी बनो कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत कड़ी है। देह अभिमान का बीमारी, देह अभिमान से ही सब विकार उत्पन्न होता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। और ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है जो बाबा कहते हैं, इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा लेंगे, बाहर में बुद्धि भटकाएंगे नहीं, और विष है जो विकार है उसको छोड़ करके अमृत पिएंगे, मतलब शिव बाबा का ज्ञान ही सुनेंगे। और इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों की जो आदत है उसको मिटानी है। कौन कौन से ऐसे आदत है जो हम सबको मिटानी है? लास्ट में सब एक एक पॉइंट कहेंगे। हैं 63 जन्मों की आदत मिटाने के लिए आज बाबा ने कहा, इसके लिए बाबा ने कहा कि रात दिन मेहनत करना है। ऐसे हमारा बहुत आदत पड़ा हुआ है, जो ऐसा संस्कार भरा हुआ है जो मिटता ही नहीं है, बार बार उसको चेक करना है। आज बाबा कहते हैं ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है, हम विश्राम में रहते हैं ना, शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है दुनिया? क्योंकि झूठ कपट बीमार सब कुछ है, अशांत वातावरण में ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या?
जो डेविल है, नर्क है, ये दुनिया अच्छा है क्या? नहीं, नर्क दुनिया है ये। कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड, कहाँ देवी दुनिया, और ये कहाँ नर्क की दुनिया है। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। सब तंग हो गए हैं इस विकारी दुनिया में रहते हुए। इसलिए बाबा को कहते हैं, बाबा हमको जल्दी ले चलो इस दुनिया से उस दुनिया में, जल्दी करो बाबा, सहन नहीं हो सकता। नहीं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते, सब तंग हो गए हैं दुनिया से। तुम प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? ये अंडरलाइन जरूर करना। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़ा रोज है। जब तक बाप आकर वापिस न ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। घर में भी दुख है ना, सबके घर में खिटपिट चलता रहता है। सब जगह में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई खिटपिट ना हो। अगर हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इससे कहीं भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। इस दुनिया में तो अशांत भरा पड़ा है। घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। हम बच्चों के दिल में है बाबा, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। इस दुख से छुड़ाने के लिए अब बाबा आए हुए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग का सर्व का दुख हरता। किसको दुख हरता कहा जाता है? सर्व का दुख हरता। ये भी अंडरलाइन करिएगा। निश्चय बुद्धि जो है ना, जो निश्चय बुद्धि है, जो अच्छे निश्चय बुद्धि है, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। जो निश्चय बुद्धि है बाबा की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। जो बाबा को याद करते हैं कभी नहीं भूलते हैं, और जो निश्चय बुद्धि है उनको बाबा आज क्या कहा? सर्व का दुख हरता है। सर्व का दुख हर लेते हैं वो जो बाबा की याद में रहते हैं। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। सब ज्ञान को नहीं उठाएंगे। अगर सब ज्ञान को उठा लेंगे तो फिर सत्युग में जगह नहीं है ना जाने के लिए। वो तो छोटा दुनिया होगा, बहुत शांति। तो यहाँ भी जो सेंटर्स हैं तो यहाँ भी जगह नहीं होगा, सब आ जाएंगे तो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नियम है कि जो आए थे वो ही आएंगे। यह हो ना सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसे रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, वह तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। शांति धाम तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वो अभी वापिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉडफादर, ओ लिबरेटर। वह गॉडफादर है, दुख हरता सुख करता। निश्चय बुद्धि हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉडफादर कह बुलाते हैं। कोई भी धर्म वाला हो, सब पुकारते हैं बाबा को
कोई कैसे नाम पर पुकारते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य है, सच्चित है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ऐसे हम बच्चों को भी बनाना है, बनना है खुद को, है ना। अगर हम सुख, बाबा अगर शांति का सागर है तो हम तो शांति स्वरूप है ना। बाबा आनंद का सागर है, हम तो आनंद का स्वरूप है। वो सागर है, हम स्वरूप है। तो खुद को भी ऐसे बनाना है बाप समान। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। सारी दुनिया में किसी को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्म का पाठ बचाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। हम सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। 84 लाख होने से कोई सुना भी सकता है क्या? नहीं सुना सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण है। हमने कितने जन्म लिए? ब्राह्मण है हम 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। इसका मतलब एक ही है, आत्मा 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। क्या कहा बाबा ने? ये ब्राह्मण जन्म है हमारा। ब्राह्मण जन्म बहुत मूल्यवान है और इस संगम युग में अब हम हैं, तो ये हमारा कैसा जन्म है? हीरे जैसा जन्म। इस जन्म में हमको बहुत अच्छे से रहना है, क्योंकि हीरे जैसा जन्म है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। उत्तम शरीर क्यों कहा बाबा ने? ये शरीर तो विकारी है, बीमारी है, विनाशी है, फिर भी उत्तम शरीर बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि इस शरीर से क्या होता है? स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं हम। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में ही आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सोतो प्रधान थे, फिर सोतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, अलाव मिलाओ कहते हैं गवर्नमेंट भी। 14 कैरेट सोना बनाओ, पहनो, ऐसे कहते हैं गवर्नमेंट भी। 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब सगुन समझते हैं। भारतवासी अब सगुन क्या समझते हैं? जब सोने में खाद डालते हैं, ये भारतवासी अब सगुन समझते हैं।
शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनाते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारतवासियों का प्यार सोने पर है। सच्चा सोना पहनते हैं जब शादी करते हैं तो भारतवासी बहुत माना सोना को मानते हैं। अगर अला मिस हो जाता है, अलाय मिक्स हो जाता है तो क्या कहते हैं भारतवासी? अपशगुन मानते हैं। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थे। भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने की महल थे, सोने की ईंटें थे। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोना ले जाता हूं। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। अगर पति तंग करता है तो बेचारी रोती रहती है। अब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। बच्चे किसको कहते हैं? बाबा को कहते हैं, बाबा अब जल्दी करो। क्या जल्दी करेंगे बाबा? स्वर्ग में ले चलो कहते हैं ना बच्चे। बाप कहते हैं, बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तो योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। बाबा को कहते हैं बच्चे कि बाबा जल्दी करो। तो बाबा ने क्या कहा? जल्दी कैसे करूं? योग बल से किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है, तुम जानते हो सतयुग में हर चीज स्वतः प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, यह सब इतने वहां नहीं होंगे। सतयुग में इतने जानवर पक्षी आदि नहीं होंगे। यहाँ तो कितने ढेर पंछी है, जानवर आदि है, इतना नहीं होंगे सतयुग में। जो सुख देने वाले हैं वही होंगे और जो दुख देने वाले होंगे वो नहीं होंगे सतयुग में। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है। उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने उच्च देवताएं बनते हो, वहां ऐसे कोई छीछी चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट में है विष्णु, घट में है सब। ऐसे 63 माना देवी देवताएं सब ऐसे कहते हैं, सब है घट में। माना ये शरीर में ही सब देवताएं रहते हैं, ऐसे मनुष्य ने कह दिया है। घट में ही 9 लाख तारे, माना 9 लाख जो सब है, ऐसे कहते हैं। घट ही में 9 लाख तारे, माना सब देवी देवताएं सब कुछ शरीर में है, ऐसे कहते हैं दुनिया में। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितनी तो मनुष्य होते हैं। मुट्ठी जितनी मनुष्य माना बहुत कम, मुट्ठी भर मनुष्य, मुट्ठी जितनी ना, बहुत कम मनुष्य होते हैं। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं।
5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ते, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या? अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहां कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गोपड़े लगाते रहते हैं, तुम जानते हो? हम कल्प पहले माफिक ये पाठ बजा रहे हैं। जो पहले बजाए थे पाठ, ऐसे हम अभी भी बजा रहे हैं, कल्प पहले जैसे पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के पुरुषों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। जो ये यज्ञ में विघ्न पड़ता है ना, तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब यज्ञ रचे थे तो असुर विघ्न डालते थे। तो यहाँ भी इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सेंटर्स पर भी बहुत विघ्न आता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के आसुरी के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं कि असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, हम देख रहे हैं ना कितना विघ्न पड़ रहा है यज्ञ में। तो ये जरूर होगा। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। पाप का घड़ा कब भरेगा? जब असुरों की उद्धत होंगे, जब असुर मानव ज्यादा विघ्न डालेंगे तो उनका पाप का घड़ा भर जाएगा। पाप का घड़ा भरने से तो फिर विनाश होगा ना। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने? थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो, शिव बाबा। मार खाने समय भी हम याद करेंगे, शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। कितने जन्म हम देह अभिमान में रहे? 63 जन्म। तो अब जरूर आदत तो मिटानी होगी, लेकिन जल्दी नहीं होता। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 63 जन्मों के तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। देखिए, आधा कल्प की बीमारी हमको छुड़ानी है, माना जो देह अभिमान है ना, उसको ये आदत हमको छोड़ना है अभी इसी समय ही। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी छुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को कस्टमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। ये ब्रह्मा बाबा की बात बाबा बता रहे हैं। वो भी तो व्यवसायी थे ना। स्टीमर आता था, जब ग्राहक का जेब खाली नहीं हो जाता था तो तब भी ये नहीं छोड़ते थे क्या बिजनेस। ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा ने सब अनुभव किया है। गामड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। पहले उनकी जो बड़े भाई थे, उनके पहले दुकान था ना, रेशन का दुकान था। तो वो बाबा कहते हैं
कि वो गामड़े का छोरा था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं, एकदम गामड़े का था। फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरत के धंधे में लग गया। बस जवाहरत की बात, यह फिर है सच्चे जवाहरत, यह होता है रयाल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। वायसराय के घर जाते थे, राजा राजड़े के घर जाते थे, तो ऐसा जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम परम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। इतना वंडरफुल बात है। देखिए दुनिया वाले क्या करते हैं, सौदागर रत्नागर, इससे महिमा गाते हैं, फिर बाबा को क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसे हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति
रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है। हाज बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा, लेकिन इसके बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है। तो कितना फर्क हो गया है ड्रामा अनुसार। फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। जब द्वापर युग आएगा तो फिर कहने लगेंगे सब भक्ति पूजा पाठ करने लगेंगे और शिव बाबा को भूल जाएंगे। अभी जैसे हुआ है फिर अगले कल्प में होगा। फिर बुलाते हैं, जब कलयुग हो जाएगा घर अंधकार तो उस समय फिर बुलाएंगे बाबा को। हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। ये लक्ष्मी नारायण किसके मत से ऐसे बने हैं? बाप की मत से ऐसे बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, आज तो बाबा बहुत सारे सुंदर सुंदर बात बताई, तो इससे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इस एक जन्म में 63 जन्मों के, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदत, पुराने देहाभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत है? आज बाबा ने क्या मेहनत करना है हमको? बार बार आज बाबा ने कहा कि जो पुराने आदत है उसको मिटाने के लिए मेहनत करनी है ना। इस एक जन्म में, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है।
अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये खास करके बांधलियों को बाबा ने भी ध्यान खिंचवाया कि वो जो मार खाती है फिर भी बाबा को नहीं छोड़ने के लिए बाबा ने कहा, भले मार भी खाते रहे लेकिन बाबा को याद करते रहे, शिव बाबा ऐसे कहते रहे, है ना। आज बाबा ने कहा अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ऐसा नहीं है कि हार मत मानना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको फेस करना है। बाबा को हम अच्छी तरह सच्ची दिल से याद करेंगे तो जरूर वो मिट जाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने आज बहुत धीरज दिया बच्चों को। और इस अंतिम जन्म में, इस हीरे तुल्य जन्म में हमारा बुद्धि को भटकाना नहीं है, सो तो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ऐसे तो सभी बच्चे जो आत्मा हीरे तुल्य है, ये संगम युग हीरा तुल्य है, ये ब्राह्मण जीवन है, कितने अमूल्य जीवन है। और इस अमूल्य जीवन में हमारी बुद्धि को नहीं भटकाना है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बात हो जाता है तो कहाँ कहाँ भटक जाता है, बुद्धि इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये लास्ट समय है, बहुत कम समय है, बहुत मूल्यवान समय है, हमारा जन्म ही हीरे तुल्य है, तो इसलिए बुद्धि को बाहर नहीं भटकाना है। ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, इधर उधर बुद्धि योग चला जाता है, तो फिर खींच लेना है, बाबा से बुद्धि योग लगाना है। मेरा तो एक से बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। आज बाबा वरदान में बहुत सुंदर वरदान दिया। आज बाबा ने सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव का वरदान दिया है, ध्यान से सुनेंगे। वरदान है सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। वरदान का विस्तार है, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने बैठने, उठने बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो, हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। क्या नहीं होना है, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। सोचना, करना, बोलना
सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह न करें लेकिन कर लिया। सोचते तो थे कि यह न करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है, आज बहुत सुंदर स्लोगन है। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। ऐसे तो बाबा का हर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन आज ध्यान देने योग्य है कि जिम्मेवार उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। कोई भी परमात्मा का जो सेवा है, हम जिम्मेवार हमारा बहुत है लौकिक कार्य, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा जिम्मेवार उठाते हैं तो इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर अच्छी तरह से उठाते हैं तो सबकी आशीर्वाद मिलता है ना। जिम्मेवार उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवार उठाना मतलब कोई भी बाबा की सेवा हो, जिम्मेवार हम हैं। अगर बाबा ने हमको निमित्त बनाया है तो हम जिम्मेवार हैं, तो एक्स्ट्रा दुआओं के हम अधिकारी बनेंगे अगर जिम्मेवारी उठाएंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हम तो छोटे हैं, हम कोई जिम्मेवार उठाना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी कोई के कहते हैं। बड़ा होना माना बड़ा दुख पाना, ये भी कहते हैं। हम क्यों जिम्मेवार उठाएं? हमारे और तो भी बहुत भाई हैं, बहुत बहनें हैं, वो क्यों नहीं उठाते हैं, हम क्यों उठाएं? ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। सबकी दुआएं हमारे ऊपर पड़ता है अगर हम जिम्मेवारी उठाते हैं तो। अच्छा, ओम शांति। मम्मा का विशेषता है, मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को, मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी, विद्या की देवी गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान, हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। मास्टर नॉलेजफुल बनना है।
ज्ञान को जीवन में धारण कर, ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। अव्यक्त इशारा है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान कैसे करेंगे, इसके ऊपर अव्यक्त इशारा है। 23 नंबर पॉइंट। जैसे बाबा जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई है, जैसे बाचा सेवा, बाचा माने वचन, भाषण देना, जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई है, जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ, वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो, मनसा सेवा भी करते रहो। तो आपको बोलना कम पड़ेगा, आपको बोलना कम पड़ेगा, बोलने में जो एनर्जी लगाते हो, बोलने में जो एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के, वह मनसा सेवा के सहयोग कारण, मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी, सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी।
बोलने से ज़्यादा सेवा किस में होता है? मनसा सेवा में। अगर मनसा हमारा पावरफुल है तो कम बोलने से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे पुराना जो संस्कार है, स्वभाव है, उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करो। ये मिटाने के लिए आज बाबा बहुत सारी युक्ति बताया है कि कैसे हम हमारे पुराना स्वभाव संस्कार को मिटाएं। और फिर बाबा ने क्या कहा कि जिम्मेवारी उठाना माना क्या है? एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। जब हम कोई भी जिम्मेवारी उठाते हैं तो हमको सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी कार्य हम करते हैं दिल से, खुशी से अगर हम करते हैं तो सबका आशीर्वाद स्वतः हमारे ऊपर पड़ता है, जिससे हम आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मन मुटाव से, दुखी से और करना पड़ेगा, नहीं करने से फिर नहीं होगा, ऐसे करने से दुआओं नहीं प्राप्त होता है ना। ये दुआओं का प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? जिम्मेवार उठाना है ठीक तरीके से। और फिर आज बाबा ने सोचना, बोलना, करना, ये इसको तीनों एक समान करना है, तब हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन पाएंगे। जो पुरुषार्थी है उनका जो सोच होता है, उनका जो बोल होता है, वो वही करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सोच लिया, ऐसे ही बोल दिया, मेरा बोलने का भाव ये नहीं था लेकिन बोल दिया, ऐसा नहीं। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं वो हम करते हैं। और फिर बाबा ने आज बार बार ध्यान दिलवाया कि तुम्हारा जो पुराना स्वभाव संस्कार है, जो 63 जन्म का भरा हुआ है देहाभिमान, उस देहाभिमान को जल्दी मिटाओ, ये मेहनत करो, बाबा ने आज कहा। और देही अभिमानी बनकर क्या करना है? स्वर्ग का मालिक बनना है। और बहुत सुंदर आज बाबा ने बताया कि ये हमारा जीवन जो है हीरे तुल्य जन्म है, और इस हीरे तुल्य जन्म को क्या करना है? हम बुद्धि को नहीं भटकाना है इधर उधर। ये बहुत समय, बहुत सुंदर समय है, मूल्यवान समय है, कभी भी वेस्ट नहीं करना है ये समय इधर उधर की बात करके। बुद्धि को बाहर नहीं भटकाना है। बाबा ने कहा सो प्रधान बनाना है। और फिर बाबा ने कहा कि अत्याचारों का सहन करके भी वर्षा लेना है। इसका मतलब क्या है? हमको कोई अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी बाधा विघ्न परिस्थितियां आता है, माया थोड़ा चमाट मारता है, तो हम क्या करते हैं? बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं भले मार भी सहन करना पड़े, लेकिन बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना, है ना। तो अत्याचार को सहन करके भी बाप से पूरा वर्षा लेना है। और आज बाबा ने यज्ञ की बात बहुत सुंदर से बताई कि ये जो रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है, इसमें तो विघ्न पड़ा था। जैसे दिखाते हैं ना कि भक्ति मार्ग में यज्ञ जब चलता था तो असुर क्या करते थे? गोबर हाड़ आदि पकाते थे, हड्डी क्या क्या कुछ कुछ ऐसे पकाते रहते हैं, माना अशुद्ध कर देते थे कि ये यज्ञ न कर पाए, है ना। तो ऐसे इस रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ में भी मतलब ये सेंटर्स पर भी बहुत सारे विघ्न पड़ता है। तो इससे घबराना नहीं है, बाबा के पर सब कुछ छोड़ देना है। बाबा ने तो आज बहुत सुंदर बात बताई कि याद का जो खाद है, याद करना है, तो याद जब हम करेंगे तो आत्मा का खाद निकल जाएगा, आत्मा का जो किचड़ा है ना वो निकल जाएगा। और फिर सोना का बात बताई बाबा ने। ये भारतवासी अपशगुन मानते हैं, जब सोने में कुछ अलाय डालते हैं तो क्यों अपशगुन मानते हैं? क्योंकि इस भारत भूमि पर ही स्वर्ग था। इस भारत भूमि महान भूमि है और इस भूमि है में ही फिर स्वर्ग बनेगा। सोने का महल था, सोने का ईटा था। तो ऐसे सच्चा सोना पहनने के लिए चाहते हैं। जब शादी भी होता है तो सच्चा सोना पहनते हैं, जब अलाय होता है तो अपशगुन मानते हैं। आत्मा अब बिल्कुल
पावन बन करके घर जाएगी। बाबा को सब बच्चे कहते हैं कि बाबा इस दुनिया से हमको जल्दी ले चलो। कहाँ? उस दुनिया में जहाँ सुख शांति चैन सब कुछ हो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? धीरज धरो थोड़ा, हाँ धीरज धरो, तुम्हारा सुख का दिन आएगा। मतलब तुम अभी पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करना बहुत बाकी है, ये अंतिम समय है। बाबा ने कहा बीच को छोड़ करके क्या करना है? मुझे ही याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना। तो आज बाबा ने पुराना स्वभाव संस्कार छोड़ने के लिए बार बार अंडरलाइन दिया। हमारा क्या क्या संस्कार है हम खुद चेक करके हमको छोड़ना है। ऐसे तो मुरली का पॉइंट्स रोज हम सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन आज हम खुद के ऊपर देखना है, जांच करना है कि क्या क्या हमारे पास अवगुण है, तेसर जन्म की क्या क्या संस्कार है जो हमको छोड़ना है। अभी हम बाबा को याद करेंगे और वो संस्कार को छोड़ने के लिए ज्यादातर प्रयत्न करेंगे, हमारे पुराना स्वभाव संस्कार को।